ब्रेबॉर्न स्टेडियम बन गया विटनेस एक नेल बाइटर मैच का। ऐसा मैच जिसमें आखिरी ओवर तक सस्पेंस था कि कौन जीतेगा, और मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 9 रन से जीत कर ये क्लियर कर दिया कि घर हमारा हो तो जीत भी हमारी ही होगी। आज के मैच में एमआई ने एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई। हरमनप्रीत कौर की शानदार बैटिंग और बॉलर्स के डिसिप्लिन एफर्ट की वजह से टीम ने अपना डोमिनेंस प्रूव कर दिया। आज का मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि फाइनल्स के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मुंबई इंडियंस आ रही है। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सीए प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुरुआत हुई काशवी गौतम के शार्प बॉलिंग से। मेलिकर जो लास्ट मैच में ओपनिंग करते हुए स्ट्रगल करती दिख रही थी, आज भी वही कहानी रिपीट हुई। काशवी की टाइट लाइन और लेंस ने उन्हें सिर्फ 5 रन पर ही आउट कर दिया। जैसे ये लग रहा था कि मेली सेटल हो रही है, एश गार्डनर ने अपनी फील्डिंग का जादू दिखाया। एक स्पॉट ऑन डायरेक्ट थ्रो से मेलिकर की इनिंग्स का एंड ही कर दिया। अब स्टेज संभाला हेली मैथ्यूज ने, और उन्होंने शुरू से ही एग्रेशन दिखाया। बॉल बाउंड्री से बाहर भेजना तो उनकी हॉबी लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के मारे। लग रहा था कि इनिंग्स को एक स्टेडी मोमेंटम मिलेगा, लेकिन प्रिया मिश्रा ने अपना मैजिक दिखाया। प्रिया जो अपनी लेग स्पिन और विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए फेमस है, अपने पहले ही ओवर में इन फॉर्म हेली मैथ्यूज को चलता करती है। हेली ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाई, लेकिन उनका शॉट स्टे एंटरटेनिंग जरूर था। पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर था 44 for 1 लॉस। एक डिसेंट स्टार्ट, लेकिन ओपनिंग एक्ट इंपैक्टफुल नहीं रहा। अब मुंबई इंडियंस को एक सॉलिड पार्टनरशिप की जरूरत थी, और वहां नैट सिगोब्रन ने अपनी काम और कंपोज बैटिंग का डिस्प्ले किया। उन्होंने एक एंड को संभाल के रखा और मिडिल ओवर्स में स्मार्ट क्रिकेट खेला। नैट के क्लासी स्ट्रोक और स्ट्राइक रोटेशन ने एमआई की इनिंग्स को स्टेबिलिटी दी, और उनका ये कंट्रीब्यूशन स्कोर कार्ड पर तो 38 रन का था, लेकिन इनिंग्स का फाउंडेशन बनाने में नैट की नॉक काफी काम आई। जैसे ही हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आई, स्टेडियम में एनर्जी का लेवल अलग ही हो गया, और उन्होंने अपने शॉट से एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर के दिखाया। उनका इंटेंट क्लियर था कि रन बनाने हैं और फास्ट बनाने हैं। सिर्फ 33 बॉल्स में उन्होंने 54 रन बनाए, और अपने होम ग्राउंड पर शॉट्स का ट्रीट भी दिया, जिसमें 9 क्लासी चौके शामिल थे। हर शॉट एक स्टेटमेंट था कि एमआई ये मैच डोमिनेट करने आई है। नैट के साथ मिलकर कमाल की पार्टनरशिप भी उन्होंने बनाई। लेकिन हरमनप्रीत कौर की बात कर रहे हैं तो एक और कौर की बात करनी पड़ेगी। इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी की आज उन्होंने। 15 बॉल्स में 27 रन की क्विक फायर नॉक अमनजोत कौर ने के लिए आज। लोअर ऑर्डर में मुंबई को एक फाइनल पुश की जरूरत थी, और यास्तिका भाटिया ने उसका जवाब दिया। नंबर 7 पर आकर उन्होंने एक इम्पैक्टफुल केमियो खेला। एक छक्का, एक चौका और एक तेजी से बनाई गई मिनी इनिंग्स। यास्तिका का स्मॉल केमियो एमआई के टोटल को 179 तक लेकर जाने के लिए मददगार रहा। चेस के लिए गुजरात जायंट्स ने एक सरप्राइजिंग मूव किया। काशवी गौतम को बेथ मूनी के साथ ओपनिंग करने भेजा गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उतना सफल नहीं रहा। काशवी तो 14 बॉल्स में सिर्फ 10 रन बनाकर ही चली गई, और मूनी को हेली मैथ्यूज ने सिर्फ 7 रन पर पवेलियन भेज दिया। लेकिन फिर आई हरलीन देओल, और क्या धमाकेदार तरीके से आई। 3 कॉन्सेक्यूटिव बाउंड्रीज लगाकर उन्होंने चेस को थोड़ा मोमेंटम दिया। जीजी फैंस के लिए उम्मीद जगी, लेकिन हरलीन भी ज्यादा देर तक एमआई के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। पावर प्ले के बाद जीजी का स्कोर था 40 for 2 लॉस। हरलीन देओल ने एक तरफ से फाइट जरूर की 17 बॉल्स में 24 रन बनाकर, लेकिन काशवी और मूनी की स्लो स्टार्ट ने पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। और फिर आयश गार्डनर की विकेट गिरते ही चेस का गेम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया जीजी के लिए। लेकिन यहाँ से आई जीजी की हीरो ऑफ द डे भारती फुलमली। भारती ने कहा कि गेम अभी शुरू हुआ है। उन्होंने सिर्फ 22 बॉल्स में अपना पहला हाफ सेंचुरी स्मैश किया, वो भी एमआई के स्टार बॉलर मेलिकर के अगेंस्ट पावर हिटिंग दिखाते हुए। भारती का स्ट्राइक रेट और कॉन्फिडेंस दोनों ही अलग लेवल पर था। फुलमली और सिमरन की पार्टनरशिप ने जीजी के स्कोर को बूस्ट जरूर किया, लेकिन भारती अपने नेक्स्ट बिग शॉट पर ही आउट हो गई। 61 रन सिर्फ 25 बॉल्स में एक शानदार इनिंग्स, लेकिन एमआई के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई भारती फुलमली। जैसे ही भारती आउट हुई, लग रहा था कि जीजी का तेज जहां खत्म होता है, लेकिन सिमरन और तनुजा कंवर ने एमआई के बॉलर्स के अगेंस्ट फुल प्रेशर बना के रखा। शॉट सिलेक्शन और कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था, और लास्ट ओवर में जीजी को चाहिए थे 13 रन। एक ऐसे मोमेंट पर जब हेली मैथ्यूज ने एक कैच छोड़ दिया था, लेकिन रन बनाने के चक्कर में तनुजा कंवर आउट हो गई, और जीजी 9 रन से ये मैच हार गई। एमआई ने एक और शानदार जीत दर्ज की और फाइनल्स के रेस में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। हेली मैथ्यूज, शबनम इस्माइल और मेलिकर, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस का परफेक्ट यूज किया। आज विकेट लेना, प्रेशर बिल्ड करना और लाइन ऑन लाइन को कंट्रोल करना, सब कुछ था आज एमआई के बॉलिंग में। अब देखते हैं कि कौन होगी हमारे सही प्लेयर ऑफ द मैच। हरमनप्रीत कौर द कैप्टन मार्वेलस। अपने होम ग्राउंड पर फैंस को क्या ट्रीट दी है हरमन ने। जो फैन फेयर उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर एंजॉय किया, उसका तो जवाब नहीं। हरमन की इनिंग सिर्फ एक मैच विनिंग नॉक नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि एमआई की कैप्टन कभी भी तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। आज की इनिंग्स उनकी इसलिए भी खास थी क्योंकि उनकी मैच विनिंग शॉट
हमें मोस्टली चेज में दिखते हैं, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करते हुए जीजी के चैलेंज का खतरनाक तरीके से जवाब दिया है उन्होंने। आज का दिन उनका था, उनकी कैप्टेंसी और बैटिंग दोनों ही टॉप नॉच थी और इसीलिए हरमन है हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस अब पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पोजीशन पर आ गई है और कल एमआई और आरसीबी के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट क्लैश होगा। क्या स्मृति मांधाना की आरसीबी एमआई की पार्टी स्पॉइल करेगी या फिर एमआई अपने बॉसी गेम को कंटिन्यू रख के फाइनल में जगह बनाएगी, ये देखना होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए आपके थॉट्स और प्रेडिक्शन हमें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से आउटसाइड व्यू में।